हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर नाजिज बशीर। अगर एक से ज्यादा टॉपिक खरीदता है और दूसरे वो अलग रखे हुए हैं, जैसे ही उसने वो निकाली थर्ड वाली, इस पर एस लिखा हुआ आ गया है, उस पे आने की प्रोबेबिलिटी आ तो कोई भी सकता है। 120 है 1/6/120, दैट इज 1/20। इसमें 18 कौन सी हैं जिन पर एल मार्क्ड है, और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का। आज हमारा आखिरी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जिसके आज हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आई होप जितने भी पीछे वाले चैप्टर्स थे वो सारे आपने देख लिए होंगे और आपको सारे चैप्टर्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। किसी तरह का किसी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी भी चैप्टर में जरा भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है अब तक भी तो आप उसको ज्वाइन करिए। जितना जल्दी हो सके उसको ज्वाइन करें ताकि आपको और पार्ट्स इसके मिल सकें, क्योंकि हमने यहाँ पर एक पार्ट इसका अपलोड किया हुआ है, इसके बाकी पार्ट्स हमने अपने वेबसाइट पर अपलोड किए हुए हैं। उसके लिए आपको लिंक पर जाना पड़ेगा जो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आपको वेबसाइट मिलेगी, वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो जो हमने वहां पर दे रखी है। एक हमारा क्रैश कोर्स है 50 डेज का, वो भी हम वहां पर चला रहे हैं। उसमें क्या है कि हमारा पूरा क्लास 10th का फुल रिवीजन चल रहा है। 50 डेज का क्रैश कोर्स है जिसमें आपको अपने 5 सब्जेक्ट वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है, और बहुत ही कम प्राइसिंग में है। अभी आपको मैं उसका वेबसाइट का एक रिव्यू वहां पर व्यू दिखा दूंगा कि किस तरह से जो वेबसाइट है वो हमने बनाई हुई है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। एक बार यहाँ गो थ्रू कर लेंगे तो वहां से आपका और चीजें आसान हो जाएंगी। मैं थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ कर दूंगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे काउंसलर प्रशांत सर से बात करिए, बाकी डाउट्स जो है आपके वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो बिना देर किए सबसे पहले हम अपना प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब आप जानते हैं, किसी भी काम के होने के चांसेस, संभावना, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की निगेटिव नहीं होती। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी, मतलब 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी, 0 से बड़ी या 0 होगी। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है वो इवेंट इम्पॉसिबल होते हैं, यानी कि वो इवेंट हो ही नहीं सकते, वो बात पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है यूनिवर्सली। और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसमें कोई शक नहीं है, वो बात होनी ही होनी है। तो ये दो इवेंट हैं, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। इसमें एक टर्म इस्तेमाल होती है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि किसी भी काम के होने में कितने चांसेस हो सकते हैं, कितने टोटल चांसेस, उसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। और इसमें हम डाई की बात करते हैं, इसमें हम कॉइन की बात करते हैं, इसमें हम नंबर्स की बात करते हैं, इसमें हम कार्ड्स की बात करते हैं, प्लेइंग कार्ड्स की। वो सारी चीजें आपको डिटेल में पता होंगी। अगर नहीं पता है तो मैंने हर एक चैप्टर की थ्योरी वाले लेक्चर, वन शॉट्स सबका बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और भी आपको वहां से आसानी मिल जाएगी। पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, हर एक चीज वहां पर एक्सप्लेन की गई है, सब कुछ बताया गया है। तो ठीक है, चलते हैं फिर क्वेश्चंस पर अपने। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये एक क्वेश्चन बेस्ड, यहां पर हमें एक पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो हम शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन ये है कि हुक डक इज अ ट्रेडिशनल स्टॉल गेम। ये एक गेम है जो कि नंबर ऑफ आइडेंटिकल रबर डक्स होती हैं। क्या है? रबर की डक्स हैं जो कि फ्लोट कर रही हैं वाटर में, वाटर ट्रफ में। ये दिख रहा होगा ना आपको, ये यहाँ दिख रहा है ना ट्रे, ये डक्स दिख रही हैं आपको और ये ट्रे दिख रही है इस तरह से। दी डक्स हैव अ मेटल रिंग्स फास्टेंड ऑन देयर हेड्स। इसके हेड पर एक मेटल की क्या दे दी है इन्होंने, रिंग लगा दी है, फास्टेन कर दी है, बांध दी है। द प्लेयर कैप्चर द डक यूजिंग अ पोल विद अ हुक। मतलब हुक से उस मेटल का वो जो उनके सर पे लगाया है उसको, हुक को, उससे डक को उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
डक्स यूजिंग अ पोल विद अ हुक एट वन एंड, एक एंड की तरफ से। ऑल्दो द डक अपीयर आइडेंटिकल, सारी डक एक जैसी हैं। द लेटर एस, एम और एल अपीयर्स ऑन द बॉटम ऑफ सम डक। एस, एम और एल, ये तीन लेटर जो डक्स हैं उनके बॉटम पर दिखाई देते हैं, सिग्निफाइंग करते हैं कि जो कैप्चर करेगा और रिसीव करेगा एस फॉर स्मॉल, एम फॉर मीडियम और एल फॉर लार्ज प्राइज रिस्पेक्टिवली। मतलब जो एस होगा उसको स्मॉल प्राइज मिलेगा, जिसके पास एल डक्स का साइन आएगा उसको लार्ज प्राइज मिलेगा, और जिसके पास एम आएगा उसको मीडियम प्राइज मिलेगा। ये शो करता है। अ डक विद नो लेटर सिग्निफाई नो प्राइज, और जिस डक के ऊपर कोई साइन नहीं होगा उसको कोई प्राइज नहीं मिलेगा। ये हो गई बात। इन ऑर्डर टू प्ले द गेम अ प्लेयर नीड टू बाय अ टोकन, एक टोकन खरीदा जाता है और वो टोकन से आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। मतलब आपने एक टोकन खरीदा, आपको 3 चांस मिलेंगे, एक चांस, दूसरा चांस और तीसरा चांस। उन 3 चांसेस में ही आपको वो डक को हुक करना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इन ईच अटेम्प्ट, हर अटेम्प्ट पर आपको एक डक को कैप्चर करना है। द कैप्चर डक्स आर एग्जामिन्ड टू रिवील वेदर दे हैव एनी लेटर एंड द प्लेयर गेट द प्राइजेस अकॉर्डिंगली। मतलब जैसे मैंने एक टोकन खरीदा, मैंने उस टोकन से अटेम्प्ट किया कि मैं डक को लेकर आऊं, मैंने एक अटेम्प्ट किया, डक को लेकर आया, अगर डक आती है तो मुझे अकॉर्डिंगली एस, एम, एल और नो साइन के अकॉर्डिंग मुझे प्राइज मिलेगा। यहां तक बात हो गई। द डक्स आर रिटर्न, उसके बाद डक को रिटर्न कर दिया जाएगा टू द ट्रफ, मतलब दोबारा से उस ट्रफ में डाल दिया जाएगा। ओनली आफ्टर द फिनिश ऑल द 3 अटेम्प्ट्स इफ अ प्लेयर बाय मोर देन 1 टोकन, अगर एक से ज्यादा टोकन खरीदता द डक्स आर रिटर्न टू द ट्रफ आफ्टर एवरी 3 अटेम्प्ट। मतलब डक को ट्रफ में डाल दिया जाएगा 3 अटेम्प्ट के बाद। आपने एक बार किया नहीं हुआ, दूसरी बार किया नहीं हुआ, तीसरी बार किया नहीं हुआ, आपको फिर वो अटेम्प्ट आपके हो जाएंगे खत्म। और अगर आपने डक को उठाया भी है, डक को उठाया है तो वो उसी में ही डाल दी जाएगी ट्रफ में 3 अटेम्प्ट के बाद। सेम इज प्लेइंग वन सच गेम वेयर आर 120, टोटल डक्स कितनी है 120 इन द ट्रफ। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ducks without any letter to the number of duck with letter, no letter, size small, medium, large, इनका रेशियो कितना है 10, 6, 3, 1। ठीक है, तो रेशियो नो लेटर एस, एम, नो लेटर मतलब एन, एस, एम और एल, इनके रेशियो क्या है 10, 6, 3, 1, 10, 10, 6, 3, 1। मैं क्या करता हूं, नो लेटर की जो डक हैं वो 10 के हैं, साइज स्मॉल साइज वाली वो 6 के हैं, और मीडियम साइज वाली कितनी है 3 के हैं, और लार्ज साइज वाली जो है वो के हैं। इन सबको मैं प्लस करूं अगर 10 के, 6 के, 3 के और के, ये किसके बराबर होंगी 120 के, क्योंकि टोटल डक्स 120 हैं। 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20, यानी कि ये हो गई 20 और ये हो गया के, ये हो गया 120, ये कैंसिल किया, के की वैल्यू आ गई 6। तो मतलब ये हो गया मेरा 10 × 6, जिन पर कोई साइन नहीं है वो कितनी डक्स हैं 60। जो स्मॉल प्राइस जिस पर मिलेगा, जिस पर एस लिखा हुआ है वो कितनी है 36। जिन पर मीडियम साइज मीडियम प्राइस मिलेगा वो कितनी है 18, और जिन पर लार्ज प्राइस मिलेगा वो कितनी है 6। तो ये हमारी जो है टोटल डक्स हैं। ये हमें नंबर्स पता चल गए कि कौन सी डक कितने तरह की है। सेम पहले गेम खेलता है, पहले अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विन अ मीडियम प्राइज।
मीडियम प्राइस उसको जीतना हो, मतलब अगर मीडियम प्राइस वो जीत गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी मीडियम प्राइस की एम की, मीडियम प्राइस की डक्स कितनी है? 18, 18 में से कुछ कोई उसको एक मिली होगी, इसलिए ऊपर क्या आ गया? 18 आ गया, और नीचे कितनी है टोटल? 120। तो ये हो गया कितना? 18, 12, 3/20, दैट इज ऑप्शन 3। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? इतनी बात में किसी तरह की कोई दिक्कत है, परेशानी है, तकलीफ है? नहीं है ना? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे चलेंगे। हो गया? नेक्स्ट, अ प्लेयर कैप्चर एम्प्टी डक इन हिज फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स, मतलब पहले 2 अटेम्प्ट में उसको दोनों ही एम्प्टी मिली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ स्मॉल प्राइज इन हिज थर्ड अटेम्प्ट? भाई पहले एक हुक से डक उठाई, नो प्राइज, मतलब कोई डक, कोई भी उसको, मतलब जो डक आई उस पर कोई प्राइज नहीं मिला, एक तरफ उठा दी। दूसरी उठाई, डक, कोई प्राइज नहीं मिला, एक तरफ रख दी। तीसरी उठाई, जब जैसे ही तीसरी उठाएगा तो प्राइज मिल गया, और प्राइज कौन सा मिलेगा? स्मॉल प्राइज। 3 डक अलग उठा के रख दिए, प्राइज किस पर मिला है? स्मॉल पर। तो स्मॉल हमारी थी कितनी? स्मॉल कितनी थी? एक सेकंड चेक कर लें। स्मॉल जो थी वो 36 थी। स्मॉल कितनी थी? 36। लेकिन 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 36 स्मॉल थी, और दो जो हैं उसने वहां पे क्या किया था कि अगर उसने कोई भी सारे अटेम्प्ट, वो जो 2 निकाली थी वो तो उसने वापस नहीं रखी उसमें, पहले वो अलग रखी हुई है। जैसे ही उसने वो निकाली थर्ड वाली जिस पर एस लिखा हुआ आ गया है, अब उस पर उसको मिलने वाला है प्राइज। तो प्रोबेबिलिटी हम यहां पर कैसे निकालेंगे उसकी? तो भाई हमारे पास टोटल डक्स जो थी वो कितनी थी? 120। आफ्टर 2 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट के बाद 120 में से 2 निकाल दी उसने, 118 बची, और स्मॉल वाली उसने पास थर्ड अटेम्प्ट पर आई है। तो स्मॉल वाली जो थी, स्मॉल प्राइस वाली डक जो है वो चेंज नहीं होंगी, वो कितनी ही रहेंगी? वो 36 ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि उस पर वो उसका थर्ड अटेम्प्ट है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल प्राइस, स्मॉल प्राइस कितनी है? 36, और टोटल कितनी बची? 118, क्योंकि 2 निकाल चुका है जिस पर उसको प्राइस नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन हो गया 2। स्क्रीनशॉट लो, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें यार। हो गया? चले आगे, चलिए नेक्स्ट। मीरा इज प्लेइंग द गेम एंड शी गॉट अ डक मार्क्ड एस इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है? विच डक विल बी द मोस्ट likely captured by her in the second attempt? मीरा ने पहले ही अटेम्प्ट में जब डक को उठाया तो उसको एस मार्क की मिल गई। विच डक विल बी मोस्ट लाइकली कैप्चर्ड बाय हर इन द सेकेंड अटेम्प्ट, मतलब कौन सी डक होगी जो के वो सेकेंड अटेम्प्ट में कैप्चर करेगी? क्या उस डक पे लेटर एस हो, क्या डक उस लेटर पर एल हो, या उस पर एम हो, या लास्ट वाला है हमारा उस डक पर कोई लेटर ना हो? कौन सी होगी बताओ? भाई उसने, मीरा ने पहले ही अटेम्प्ट में मार्क्ड एस, तो टोटल डक जो है हमारे पास, टोटल डक जो है हमारे पास 120 थी। पहले ही डक में उसने एस को निकाल दिया, तो अभी तो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएंगे अटेम्प्ट, जब तक उसमें वो नहीं रखेगी डक्स को, तो ये कितनी बची? 119 बची टोटल डक। और एस मार्क्ड वाली कितनी बची? एस मार्क्ड वाली टोटल कितनी थी? एस मार्क्ड वाली थी टोटल 36, तो ये कितनी बची?
36 माइनस 1, ये बची हमारे पास 35। और बाकी कौन सी है? बाकी एम मार्क्ड वाली, जिन पर एम मार्क्ड है वो कितनी है? एम मार्क्ड वाली 18 है, ये 18 ही रहेंगी। और जिन पर एल मार्क्ड है वो कितनी है? वो 6 हैं, वो 6 ही रहेंगी। और जिन पर कोई मार्क्ड नहीं है, नो मार्क्ड, वो कितनी है? वो शायद 60 है, 60 है, वो 60 ही रहेंगी। तो अगर मैं ये कहूं कि मीरा ने जैसे ही विच डक विल बी मोस्ट लाइकली कैप्चर बाय हर इन द सेकंड अटेम्प्ट, तो सेकंड अटेम्प्ट में जैसे ही निकालूंगा मैं, तो मोस्ट लाइकली अटेम्प्ट क्या होगा भाई? ये 18 है, एम मार्क वाली 18 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है? 18/119, क्योंकि ये तो हमने निकाल दी है। अगली वाली की एल मार्क वाली ये 6 है, 119 आ सकती है। नो मार्क वाली कितनी है? 60/119। तो इसमें अगर देखें तो सबसे ज्यादा आने के चांसेस किसके हैं? जिस पर कोई मार्क्ड नहीं है। सबसे ज्यादा चांसेस कितने हैं, किसके आने के हैं? जिस पर कोई मार्क्ड नहीं है। वो है भी, क्योंकि वो 60 है। भाई जो चीज ज्यादा है उसको हाथ में लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, या जो कम है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? जो ज्यादा है उसके आने की प्रोबेबिलिटी आ तो कोई भी सकता है, लेकिन ये कहें कि ज्यादा चांसेस किसके, तो ज्यादा चांसेस इसके। अ डक विद नो लेटर। चलिए करिए, जल्दी से करिए स्टार्टिंग। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलिए नेक्स्ट। अ सर्टेन नंबर ऑफ न्यू डक्स व्हेन एडेड टू द ट्रफ। कुछ और नई डक्स को ऐड कर दिया जाए तो डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ लार्ज प्राइज इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो जो लार्ज प्राइज वाली डक्स हैं उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी डबल हो जाती है। कब? जब मैं और डक्स को ऐड कर देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू अबाउट द नंबर ऑफ न्यू डक्स गेटिंग एडेड। मान लीजिए कि हमारे पास लार्ज प्राइज वाली एल मार्क्ड वाली डक्स कितनी है? एल मार्क्ड प्राइस की डक्स है हमारे पास 6। और टोटल डक्स कितनी है हमारे पास? 120। तो प्रोबेबिलिटी एल पर एल मार्क्स की आने की कितनी होगी? 6/120। कैंसिल करेंगे 1/20 आ जाएगी। ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? कि हमारी जो एल मार्क की डक है उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बस ये पूछ रहा है, कुछ भी नहीं पूछ रहा। बस ये पूछ रहा है कि एल मार्क्ड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एल 6 है, टोटल 120 है, 1/6/120 दैट इज 1/20। लेकिन ये कह रहा है जैसे ही ऐड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी डबल हो जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एल मार्क्ड डबल होने का मतलब कितनी हो जाएगी? 2/20 यानी कि 1/10। ये प्रोबेबिलिटी कब हो जाएगी? जब मैं नई डक्स और ऐड कर दूं। क्या? सर्टेन नंबर ऑफ न्यू डक्स को ऐड कर दिया जाए। तो मैं मान लेता हूं x न्यू डक्स एडेड। तो x नई डक्स कितनी हो जाएंगी? x न्यू डक्स एडेड। टोटल डक्स कितनी हो जाएंगी? टोटल डक्स कितनी हो जाएंगी? हमने x नई डक्स को ऐड कर दिया है। हमने जो है वो x नई डक्स को ऐड कर दिया है। एक सेकेंड, कौन आ गया? तो अगर मेरे पास जो a certain number of new ducks when added to the trap double the probability of winning a large prize in the first attempt। मतलब जो जो x न्यू डक्स ऐड हुई हैं, कौन सी वाली? कौन सी ऐड हो गई हैं? x न्यू डक्स ऐड हो गई हैं, जो कौन सी हैं? जिन पर l है, मतलब जिन पर लार्ज प्राइज मिलेगा। लार्ज प्राइज जिस पर एल लिखा हुआ है वो एक्स और ऐड हो गई है। कितनी ऐड हो गई हैं?
और ऐड हो गई हैं, तो x न्यू डक्स एडेड, x न्यू डक्स आर एडेड, x न्यू डक्स एडेड और y न्यू डक्स एडेड विद मार्क्ड एल। समझिएगा बात को, मैंने क्या किया कि मेरे पास ट्रे है, मैं और डक्स को लेकर आया, मैंने यहां पर ऐड कर दी, जिसमें वो डक्स भी हैं जिन पर एल साइज है, मतलब जिन पर एल प्राइस है। इसका मतलब एल प्राइस के लिए जो डक्स होंगी वो अलग हो गई, और बाकी जो भी ऐड करी मैंने वो अलग हो गई। मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ एल वाली ऐड कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ऐड करने के बाद प्रोबेबिलिटी जो एल की है वो डबल हो जाती है, बस इसका मतलब मैंने एल वाली ऐड की है जब भी डबल हो रही है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ एल वाली की है, मैंने ये कहा है कि मैं ऐड कर रहा हूं। तो मैं ऐड क्या कर रहा हूं, एक्स, जिसमें y जो है वो कौन सी है, जिन पर l बना हुआ है। समझ गए बात को अब? तो नई प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/10। अब प्रोबेबिलिटी व्हेन न्यू डक्स आर एडेड क्या थी, 1/10। प्रोबेबिलिटी किसकी बड़ी है, एल की। एल पहले कितनी थी, 6 थी, अब एल कितनी और ऐड हो गई, वाई। टोटल डक्स कितनी थी, 120 थी, और नई ऐड कितनी हो गई, एक्स इज इक्वल टू 1/10। सिंप्लीफाई करो जरा इसको, तो ये हो जाएगा 60 + 10y 120 + x, तो 10y - x इज इक्वल टू 60। इक्वेशन ये आ गई, 10y - x इज इक्वल टू 60। अब x और y की यहां वैल्यू पुट करके देखते हैं, आंसर मिल जाएगा। 20 न्यू डक्स आउट ऑफ विच 8 एल, तो x की वैल्यू यहां पर, x तो 20 है भाई, और y जो है वो 8 है, यहां रखो। तो ये हो गया 10, 80 माइनस का 20, 80 - 20 60, बिल्कुल सही है। तो 20 नई डक ऐड हुई है जिसमें 8 एल मार्क की हैं, 240 नई डक हैं और 2 मार्क्ड एल हैं। नहीं, ये गलत है, 240 जैसे ही रखोगे सेटिस्फाई नहीं करेगा। 120 नई डक हैं और 18 ऐसी हैं जिन पर एल मार्क्ड है, तो रख के देखो, 10 × 18 माइनस एक्स क्या है टोटल, 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60, यानी 60 इज इक्वल टू 60। ये सेटिस्फाई कर रहा है डेटा, मतलब 120 नई, ये भी हो सकता है कि 120 नई ऐड की हो जिसमें 18 कौन सी हैं जिन पर एल मार्क्ड है, तो ये दोनों ही सही है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, ये हमारा क्वेश्चन का प्रोसेस है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे चलेंगे। हो गया, चले मेरे बच्चों, चलिए। लेट के बी द प्रोबेबिलिटी that a player wins a medium prize in his first attempt. If a player wins a small and large prize in his first 2 attempts, then the probability that he wins a medium prize in his third attempt is, क्या होगी, मतलब ये कह रहे हैं ये के वो प्रोबेबिलिटी है जिसमें वो प्राइज, मीडियम प्राइज विन कर लेता है पहले अटेम्प्ट में। अगर प्लेयर जीतता स्मॉल और लार्ज प्राइज पहले 2 अटेम्प्ट में, तो क्या प्रोबेबिलिटी जो मीडियम प्राइस की है जो थर्ड अटेम्प्ट में वो जीतता, वो क्या होती, के से कम होती, के के बराबर होती, के से कम होती, या के से ज्यादा होती, इसको हमें चेक करना होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं ये निकालता हूं कि के
अगर मीडियम प्राइस, मैंने डक को उठाया, डक को देखा, डक पर लिखा था एम, मतलब मैं एम प्राइस जीत गया। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है मीडियम की तो क्या आएगी मेरे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में। तो मीडियम देखनी पड़ेगी कितनी थी, मीडियम कितनी थी बेटा, 18 थी। तो 18 और टोटल कितनी थी 120। इसको यहीं रोक दीजिए, इसको सॉल्व ना करिएगा। ये क्या कह रहा है कि अगर मीडियम प्राइस थर्ड अटेम्प्ट में जीतता तो क्या होता। तो प्रोबेबिलिटी, ये किसकी वैल्यू है, ये के की वैल्यू है, के 18/120। ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी एम की क्या होती अगर वो इन हिज थर्ड अटेम्प्ट, अगर वो थर्ड अटेम्प्ट में एम जीतता तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले और दूसरे अटेम्प्ट में वो क्या जीत चुका है, एस और एल। तो एस और एल जीत चुका है, मतलब 120 में से 2 डक्स निकल चुकी हैं, अब 118 टोटल बची हैं। टोटल डक्स कितनी बची हैं, टोटल डक्स लेफ्ट कितनी, 120 माइनस 2 दैट इज 118। और एम डक्स जो थी वो सेम है भाई, एम डक्स निकली ही नहीं है, ये तो अब निकलेगी पहली। एम डक्स कितनी है सेम, 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इन हिज थर्ड अटेम्प्ट कितनी है भाई, 18, और टोटल कितनी है 118। तो भाई एक बात बताइए, क्या 18/118 ज्यादा होगा या 18/120 ज्यादा होगा। भाई दोनों का न्यूमरेटर सेम है, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कम वो बड़ी वैल्यू देगा। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो बाद में थी, जो थर्ड अटेम्प्ट में मिली है एम मार्क्ड वाले डक्स की, वो ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू जो प्रोबेबिलिटी पहले अटेम्प्ट में आई है एम मार्क्ड वाली डक्स की। इसका मतलब ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, बहुत तेजी के साथ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो इसमें यहां तक की बात हमारी करते हैं, और ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें कैसे क्वेश्चन करने हैं, कितना दम लगाना है, कितने क्वेश्चन हमें नए किस तरह के करने हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि हमें आगे किस तरह से इस पे अप्रोच करनी है। समझ रहे हो ना बात को। तो ये वाला जो पार्ट है ना बेटा कॉम्पिटेंसी वाला, ये मेहनत का तो है, इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये वो वाला नहीं है कि बैठ गए और सर ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इफ वी थ्रो अ कॉइन 2 टाइम्स 3 टाइम्स या 1 टाइम्स। नो, ऐसा नहीं हो रहा है। वो आपसे प्रॉपर काम करवा रहा है कि आप सोचिए, आप कितना सोच सकते हैं, आप कितना अप्लाई कर सकते हैं, कितना आप अपने दिमाग पर जोर डाल सकते हैं, और कितना ही क्रिएटिव सोच सकते हैं। प्रोबेबिलिटी लॉजिक है, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कोई बहुत ज्यादा लंबे चौड़े फॉर्मूले नहीं है, एक ही फॉर्मूला लगता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम, खत्म। बस इन 2 बातों में बात खत्म हो जाती है, इसके अलावा कोई और बात करता ही नहीं है। तो इस एक फॉर्मूले से आपको इतने आसान तो क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। मैं बता दूं, क्वेश्चन का लेवल आपको दिख रहा होगा किस तरह के क्वेश्चन ये आपसे कर रहा है कि नहीं। तो जितना हो सके इसको पढ़िए, इसी तरह के क्वेश्चन मेरे बच्चों जाकर देखिए। तो देखो अब जब हम कर ही रहे हैं और सीबीएसई इंट्रोड्यूस कर रहा है और कह रहा है कि भाई मैं इस तरह के क्वेश्चन दूंगा, अगर मान लीजिए ये लेवल दे दिया तो फिर कैसे करोगे आप, क्योंकि आपने ये लेवल तैयार नहीं किया है। तो इस लेवल पर लग जाइए, क्योंकि मजा आएगा, बहुत मजा आएगा इस तरह के क्वेश्चन करने में, क्योंकि ये जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितना मैंने यहां पर कराया है, जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये मेरा पहला पार्ट था। अगर आपको इसी तरह के और पार्ट पर आगे जाना है तो हमारे
चैनल पर जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक कीजिए और वेबसाइट पर आ जाइए। वहां से आपको और भी नई चीजें मिलने वाली हैं बेटा, क्योंकि अब वक्त नहीं है चूज करने का, अब टाइम है सिलेक्ट करने का, क्योंकि टाइम बचा है बहुत कम। जितनी जल्दी सिलेक्ट करके आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाएंगे, उतना आपको फायदा मिल जाएगा। तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता जहां पर मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस फैकल्टी और 12 ईयर्स एक्सपीरियंस फैकल्टी है और यंग माइंड्स हैं। आपको पढ़ने में मजा आएगा, हमें पढ़ाने में मजा आएगा। इसके लिए आप जाइए वेबसाइट पर जाकर देखिए, और किसी तरह का कंफ्यूजन है तो मिस्टर प्रशांत सर से बात कीजिए, आपका वो कंफ्यूजन भी वो दूर कर देंगे। लेकिन जुड़िए आप हमारे साथ, क्योंकि हम लोग आपको चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आए, और मुझे मालूम है कि अगर जो कराया जा रहा है, जो दिया जा रहा है, अगर आप उस पर लग जाते हैं मेहनत से और इसी पैटर्न पर पढ़ाई कर रहे हैं, इसी तरह से गाइडेंस पर पढ़ रहे हैं, तो फिर 95 आने से कोई नहीं रोक पा रहा है। तो अगर इसी तरह का मोटिवेशन और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और यही सब चीजें जो कराई जा रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको और इस तरह का कंटेंट मिले, तो आप हमें ज्वाइन करिए। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारे पास चीजें हैं। ये हमारी वेबसाइट है शिक्षामी। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से वेबसाइट आपको दिखेगी। इसमें हमने 3 पैकेज रखे हुए हैं यहाँ पर। एक तो हमारा PYQ का पैकेज है, एक कंसेप्ट कैप्सूल है, और एक हमारा है लाइव अल्टीमेट। PYQs के बारे में अगर मैं बात करूं तो PYQ में हमारे सारे 10 इयर्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर की फॉर्म में ये सारे PYQs मिलेंगे। अब आप सोचोगे कि PYQs में क्या सर सिर्फ शॉर्ट आंसर करा दिए या लॉन्ग करा दिए या सिर्फ MCQ कराए? नहीं, शॉर्ट भी मिलेंगे, लॉन्ग भी मिलेंगे, MCQs भी मिलेंगे, अदर्शन रीजन भी मिलेंगे, केस बेस्ड स्टडी भी मिलेगी आपको। ठीक है, यहां पर आप हमसे डाउट भी डिस्कस अपने कर सकते हैं बिल्कुल फ्री, लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए है, बाकी ये आपके पास रहेगा लाइफ टाइम एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ PDF भी मिल सकती है डाउनलोडेबल फॉर्म में, आप उसको देख सकते हैं, PYQs दिख जाएंगे। और यहाँ अब आप इतने ज्यादा की जो बुक्स आप खरीदते हो PYQ की, उसको खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ PDF मिल जाएगी। PDF को छोड़ो, आपको लेक्चर मिल रहा है, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा है सारे PYQs का, और क्या चाहिए? और सिर्फ 199 में। आप देखें 399 में एक और चीज है हमारे पास। 399 की अगर मैं बात करूं तो 399 में आपको मिलने वाला है 50 डेज का क्रैश कोर्स, जिसमें 5 सब्जेक्ट आपके प्रॉपर रिवीजन कराए जा रहे हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है इफेक्टिव वे में। इसमें आपको ये सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, और आप यहां पर हमसे अपना डाउट भी डिस्कस कर सकते हैं। ये वाले पार्ट को मैं यहां भी लाके डाल सकता हूं, तो ये और ये दोनों यहां पर ऐड होके चलेंगे, आपका फायदा ही फायदा है। ये हो गई 2 बातें। तीसरा मेरा अल्टीमेट कोर्स है जो कि 699 में है, सिर्फ ओनली 699। इसमें लाइव सेशन आपको मिलेगा, जहां पर आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ाएगी। उसमें आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट वाली बात मैं आपको बताऊं, वो ये है कि हमारे पास 2 वे ऑडियो इंटरेक्शन के लिए आपके लिए सुविधा है कि आपको सर ये दिक्कत आ रही है कि सर ये वाला क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आया, तो मैं बाद में पता नहीं कब पूछूंगा, मुझे याद रहेगा नहीं रहेगा, मेरा स्किप हो जाएगा, तो आप उसी वक्त में हमसे उस क्वेश्चन के डाउट को क्लियर कर सकते हैं कि सर ये लाइन मेरे समझ में नहीं आई, ये कैलकुलेशन मेरी समझ में नहीं आई, ये पॉइंट मेरी समझ में नहीं आया, जो भी दिक्कत है आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो एक ये चीज है। उसमें हमारा यहाँ पर सेम वही टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपको, सारा सब कुछ मटेरियल मिलने वाला है। और इस वाले पैकेज में ये और ये दोनों यहां आकर आपके इंक्लूड हो जाएंगे। तो किसी तरह की कोई दिक्कत है इसमें? अगर फिर भी कोई आपको कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ परेशानी हो रही है, तो आप आइए हमसे जुड़िए, आकर प्रशांत सर से बात कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो आपको गाइड करेंगे, नंबर आपको मिल जाएगा, आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी। तो बिना देर किए आप ज्वाइन कीजिए, फिर मिलते हैं आपसे
अपने लाइव सेशन। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत। ठीक है, थैंक यू।